जनता के बीच आईएनएच हरिओमी की टीम लगातार जा रही है। जनता किस मामले पर अपना पल्ला किस ओर भारी कर रही है, किस ओर हल्का कर रही है, कांग्रेस की ओर रुझान है कि भाजपा की ओर रुझान है, कि तीसरा मोर्चा जो विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है बागी होकर, उस ओर रुझान है। हम हाल जानने पहुंचे हैं दुर्ग क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाके हैं और लोगों से चर्चा करते हैं किस कदाव जी का रुझान है, कौन जीती। मेरा नाम मुरुक कुमार साहू जी है। मैं तो मेरे यहाँ बहू अभी खड़ा है कांग्रेस से। तो मैं तो कांग्रेस से कर रहा हूँ। मतलब बहू खड़ा है, मतलब कांग्रेस ला ही देना है। सरकार तो यहाँ तो बीजेपी तो पूरे डबल इंजन के सरकार तो डबल इंजन के ही चल रहा है। हाँ। बाकी अब पार्टी जो दिया है तो उसका भुवन भैया कैसे है? भुवन भैया भी ठीक है। अभी तक तो हम देखे नहीं है भुवन भैया को। जब से जुड़े तब से अभी तो पहली बार देख रहे हैं उसका। उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी पार्टी सांसद आते हैं सांसद महोदय तो कहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं आए, नहीं विधायक भी नहीं है, नहीं है। ये हाल है नगरीय निकाय क्षेत्रों में। लोग गांव शहर जोड़ने की और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेताजी आइए, क्या गमछा लिए हैं लेकिन हट जा रहे हैं? इधर कैमरे के पीछे सब खड़े हैं, बोलना कोई नहीं चाह रहे हैं। आओ ना भैया, हम तो आपके लिए आए हैं चर्चा करने। क्या हाल है, जीत जाएंगे? कौन जीत रहा है इधर? कांग्रेस। मुद्दा ऐसे कौन कौन सा जो आप लोगों के बीच में होना चाहिए और जीतता है तो वो आपको काम करे? वही कांग्रेस है। पिछले साल तो कमल को देख लिया, कुछ काम ही नहीं किया वामदराज ने। नहीं किया। तो कांग्रेस को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। भूपेश दाऊद थे तो सरकार काम किए थे इधर? हाँ, इधर किए थे। गुरु रुद्र किए थे, विधायक था। तो विष्णुदेव साय जी हैं अभी, उनका पैसा आ रहा है आप लोग घर में महतारी बंधन का? आ रहे हैं। बाल गोपाल भी है, इनसे पूछना नहीं चाहिए। क्या समझते हो, चुनाव कैसा हो रहा है, किस तरह पे? झंडा वंडा किसका लिए हो? कुछ चॉकलेट खिलाया कि नहीं है? तो निर्दलीय वाला झंडा लेके आए हो? अरे यार, पंजा साहब के धनरी ते पंजा के थारे हस? हां, ये दे। क्या नाम है? सुशांत। कौन सा क्लास पढ़ता है बाबू? पांचवी। काला ओट दी तो परिवार के मन पंजा छाप ले दी। धरे तो का कर हस? पंजा छाप। ठीक ठाक है प्रत्याशी यहाँ के? ठीक ठाक है। मतलब विकास की बात होते, अध्यक्ष है, महापौर रही थे, विकास करते? हाँ, करते हैं। हाँ। ये सिंप्लेक्स जो जाते हैं, भिलाई जाते हैं, मतलब दूरी लगभग यहाँ 15 किलोमीटर हो ही। हाँ, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होने से इस बार चुनाव में? भाजपा आना चाहिए। आना ठीक है। क्यों? अच्छा है हर साल। अच्छा, विष्णु सरकार जी काम कर रहे हैं। क्या इस काम होना चाहिए आप लोग नजर में? क्या काम होना चाहिए? काम तो बहुत है, यहाँ पानी भी समस्या है, मसानगंज रास्ता नहीं है। सारी अपनी अपनी समस्याएं हैं और कुछ प्रत्याशियों के पिताजी भी है, कांग्रेसी नेता हैं, सैनिक भी उतरा है, पूर्व सैनिक, जैसे कि एक पूर्व सैनिक उतरा अंबिका जसपुर क्षेत्र साइड में और एक विधायक बन गया, वैसे इधर भी एक सैनिक उतरा है मैदान में और लोगों की समस्याएं हल करने की बात कह रहा है। पहले भी कई आंदोलन किया है। कहाँ कहाँ दौरा हो गया और क्या माहौल है? माहौल तो सब तरफ ठीक है। चल रहा है अभी पूरा रैली वैली सब। लोग बोल रहे हैं विकास की बात हो रही है, लेकिन हम लोग वो देख रहे हैं जातिगत जो मुद्दे हैं ना, बहुत हावी हैं। एक तरफ कुर्मीवाद है, एक तरफ साहूवाद है और अन्य जो है जाति, तो कहीं ना कहीं साहू समीकरण आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कोई साहू वाली बात नहीं है, तो समाज की सेवा वाली बात है। नगर की विकास हो और वैसे व्यक्ति होना चाहिए जो अपने समझदारी से अच्छा से कार्य कर सके। अच्छा, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, है इसमें क्षमता है। जेपी सीमेंट के लिए बहुत आंदोलन हुआ है ना? आंदोलन हुआ, ठीक है। वहाँ भी लोगों को सहयोग दिए हैं। क्या नाम है दाऊ जी आपका? मेरा नाम राजकुमार साहब जी। समाज के आप भी अगुआ रहे हैं जी। आपका नाम सुने हैं हम लोग जी। थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ये सीन ना बहुत थोड़ा सा शहरों से हटने पे ना, बैठिए थोड़ा शहरों से हटने पे ही दुर्ग क्षेत्र में नजर आते हैं। बहुत दिन बाद ये चौपाल जरा प्रदीप दिखाना है इनको, ये जो चौपाल का दृश्य है। और कहे जाते हैं कि ऐसे लोग सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, आखिर घर से कौन बहू बेटी लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब पता होता है। चुनाव किस ओर पलटेगा ये भी इनको पता होता है। चुनाव में मुद्दे कौन से हावी होंगे या कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा आगामी समय में, भले लोभ प्रतिलोभ देना लेना सब अलग का विषय है, लेकिन ऐसे लोग बता देते हैं। क्या दाऊ जी, कौन लग रहा है? भुवन साहब आएगा। कांग्रेस आएगा। हाँ। भूपेश बघेल काम किए थे इधर? हाँ, किया है। हाँ। अच्छा काम किया है। तो हट गई सरकार, हट क्यों गई? कैसे करो होता है। बाबा जयराम मोहलत नहीं आवेगा, नहीं है।
कुछ नहीं है। हाँ भाई, पूरा तो आपको देख रहे हैं, पोस्टर वोस्टर है, खोलना मत हम लोग के सामने, इसको अंदर रहने दो। इसके मुद्दे कौन कौन से हावी हैं? अभी तो भैया घूम रहे हैं, 1 से लेकर वार्ड 15 तक भ्रमण कर चुके हैं। वो आए हैं तो जनता को आश्वासन दिया है कि नल, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन, हर काम को वो हर वार्ड तक पहुंचाएंगे। और जेके लक्ष्मी आसपास के जो उद्योग फैक्ट्री है उसमें भी उन्होंने लेटर लिखकर रोजगार दिलाने का भी बात किया है। इधर यहाँ से लोग देखता हूँ भिलाई भी जाते हैं काम कर, रसवाड़ा भी जाते हैं, जहाँ आसपास होता है बेमेतरा भी चल जाते हैं, जहाँ आउटर में होता है। तो ऐसे रोजगार के लिए कोई विशेष साधन नहीं है युवारा में अभी तो विशेष साधन है क्योंकि बीजेपी का सरकार है, तो वहाँ तो अभी आसपास के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि बीजेपी इस क्षेत्र में कदम ही नहीं उठाया है। ये धान मंडी है दुर्ग कोने वाला, वहाँ भी कुछ नहीं रख रहे हैं यहाँ के लोगों को? नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं। नहीं जाते? नहीं जाते, धान बेचने पर जाते हैं? हम धान बेचने के लिए जाते हैं। क्या भैया सतनामी समाज से हैं? जय सतनाम। जय सतनाम। कहाँ मुद्दा है अपन के? हमारा तो मुद्दा ये है कि जो भी अभी सरकार जो चलत है सचिव रूप से हर जगह जो नौकरी चाकरी के है तो विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जो पढ़े लिखे रोजगार है तो बेरोजगार ही चलत है बेचारा मन। और मैं खुद जिला सचिव हूँ, मैं दुर्ग से कांग्रेस कमेटी से अंदर रद्द हाँ। और एक बात, हमारे जो 1 से 15 वार्ड 16 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी मन खड़े है, ओकर मन के अभी जोर शोर चलत है। और विजय निश्चित ही हम पंचम पहले लाभो पंजा छाप के, यही हमारे दृढ़ निश्चय है। और लाभ पहुंचाना है जन जन तक सरकारी नौकरी के, और जो भी है तो आगे करना ही है हमारे। आपके तो झंडा बैनर नहीं आया। निर्मल कोसरे आप एक समाज के है, 3 क्षेत्र आते हैं, बोला दुर्ग भी संभालना है, एला भी संभालना है, कुम्हारी भी संभालना है, अमलेश्वर भी संभालना है। झंडा बैनर दिखाते, प्रत्याशी तगड़ा है लेकिन झंडा बैनर नहीं है, कैसे जीत जाबो? झंडा बैनर एक सत्य है कि आदमी की पहचान और नाम ही और काम ही जाने जाते हैं, और झंडा ही एक सत्य नहीं आ पाया। कभी कभी हो जाते देरी, लेकिन झंडा लिखाई पूरा सब में है। और जेकर दिल में राज करते हैं पंजा छाप, वो नीचे ही आगे बढ़ते। और जो मन पैसा के दम पे वोट खरीदना चाहते हैं और खरीदे पड़े है, लेकिन वही दे जो लड़के एक जन बताई से यहाँ बैठे है, नौकरी चाकरी जो विकास आगे है जो वो नहीं हो पाते, जो अपने बाहर के आदमी मिल पाते हैं। जैसे कि धान मंडी की बात करें, वहाँ भी समय में हम शिक्षा करें, वहाँ पर धान मंडी भी खरीदी बराबर नहीं होती रही से, या अपन बोड़े गाँव भी गए वहाँ पर नहीं होती रही से, पब्लिक परेशान रही से, हमन वहाँ पर भी गए हन। और ये भाजपा सरकार के सबसे बड़ी रणनीति यही है, फूक डालो और अपना नीति चलाओ। डबल इंजन की सरकार बोला था, डबल इंजन की सरकार चलाती है। डबल इंजन के सरकार एक सीधी बोला जाते है कि अपन खुद डबल इंजन है, वो जब वो सत्ता लागू नहीं हुआ है कई भी तरह से, तो वह अंजाम लगाते। बलदार वाले जो हिंसा है कद का हावी है? हावी तो बहुत रही से काबर सतामी समाज हमेशा की ना आंदोलित के नाम देगे ऐसे नहीं है। काबर जहे जहाँ ऊपर पर अत्याचारी होते, जब अपन धर्म पर ये अनुचित है, सब प्राण के धर्म में यहाँ वास करते छत्तीसगढ़ में, जो सब अधिकार है, मानव अधिकार है, जो कि हम मजाक समझ रखे है। एक लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हद तक कर सकते हैं, अपन हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं समाज। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है। घोषणा पत्र में क्या विशेष है, कैसे उनके पार्टी के प्रत्याशी दुर्ग में जीत जाएंगे, उसके अलावा अहिवारा, पाटन, अमलेश्वर और जो नगरीय निकाय के क्षेत्र आ रहे हैं। राजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ। अग्रवाल साहब, किस को स्पष्टता के आधार पर और किसको प्रमुखता से यहाँ पर दुर्ग में वो कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सबसे बड़े हमारे जो तालाब हैं जो प्रदूषित रहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश सरकार ने कहा एसटीपी प्लांट लगा करके उनको वो गंदे नहीं हो, उसकी उनका देखभाल की जाएगी। इसी प्रकार अन्य योजनाएं जैसे गोकुल नगर, उसको सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि हमारी गौ माता जो है, गौरक्षण जो है, उनका जो गौवंश है, उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके। शहर का जो सफाई अभियान है वो दिन की जगह रात में किया जा सके ताकि जनता को परेशानी ना हो और शहर भी साफ सुथरा दिखे। जो हमारी महतारी वंदन के तहत जो हमारी बहनें हैं, जो इनको 1000 रुपया प्रति माह मिल रहा है, उनके स्व सहायता समूह के अंदर 2.5 लाख तक का उनको कार्यों के लिए ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार अनेक सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। साथ के साथ जो प्रॉपर्टी बहनों के नाम से, महिलाओं के नाम से, उन पे 25%
प्रॉपर्टी टैक्स कम लगेगा, उनको 25% में छूट मिलेगी, और जो 7 तारीख से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे उनको 10% की छूट मिलेगी। ऐसी कई योजनाएं हैं, नाली, पानी, सड़क, बिजली की ये तो योजना है ही, लेकिन जो जनता के हित में मूलभूत सुविधाएं, एक महापौर का कोष स्थापित किया जाएगा, जैसे यूपीएससी के अंदर जो हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको 1 लाख का प्रोत्साहन राशि भी उनको प्रदान की जाएगी। ऐसे अनेक योजनाएं। बागियों को मनाने के लिए कोशिश की जा रही थी कल, लेकिन कल रात को बागियों को निकाल दिया गया। बागी कहीं ना कहीं परेशानी बन रहे हैं, खासकर हम रविवारा में देख रहे हैं। आपके पार्टी के थे कुशवाहा साहब, अमलेश्वर की बात की जाए, उतई की, तो ये बागी कहीं आपका खेल तो बिगाड़ तो नहीं रहे, उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप? नहीं, देखिए, एक पार्टी की प्रक्रिया होती है। हमने सबसे पहले जितने भी, क्योंकि वो सब हमारे कार्यकर्ता थे, हमने समझाने का प्रयास किया, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे मान गए, और ये एक मानवीय स्वभाव है, और एक कार्यकर्ताओं की वो भी था, एक एक वार्ड से कई कई दावेदार थे, उम्मीदवार थे, प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने किसी एक को टिकट दिया। अब कुछ वार्ड है हमारे जो में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने भरा है, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया है। राजीव अग्रवाल साहब हैं, संयोजक है यहाँ पर संभाग के, जिन्होंने कहा कि जो महापौर के लिए विशेष हो सकता है या कर सकती है पार्टी, उसका घोषणा पत्र जारी हुआ, प्रदेश से जारी हुआ, दुर्ग जिला मुख्यालय से भी जारी हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कहा भी है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा ज़रूर, लेकिन इन्होंने कुछ व्यक्ति विशेष तक ही उस विषय को रहने दिया। नजूल भूमि जो है उस पर हम भू पट्टा देने जा रहे हैं, और उनको उनका जो पट्टा धारक है उनको हम भूमि स्वामी बनाने जा रहे हैं। तो इस पर हम मजबूती से काम करेंगे, और इसके साथ ही साथ महिलाओं को मेहदारी वंदन में 1000 रुपये मिल रहे हैं। उस 1000 रुपये मिलने के साथ साथ उनको 2.5 लाख रुपए तक का ऋण भी मिलेगा, और 2.5 लाख रुपए ऋण के साथ साथ उनको प्रशिक्षण की योजना भी पार्टी सरकार देने जा रही है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी ने जितने काम किए हैं उसमें टैक्स पर छूट है। महिला के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो 25% तक की छूट है। टैक्स लोग जल्दी भरें उसके लिए 10% तक की छूट है। तो हमने हर तरफ से काम किया है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का सशक्त होना जरूरी है। यूपीएससी क्लियर करने वाले को, मेंस क्लियर करने वाले को 1 लाख की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही मेंस क्लियर करने को सारे अगर प्रोत्साहन देंगे तो बाकी लोग देख के आगे बढ़ेंगे। किसी चीज़ के लिए एक प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए महापौर प्रोत्साहन योजना में इसे दिया जा रहा है। बारिश में दुर्ग जो है शिवनाथ की नदी जो पानी उफान पे जाता है, शहर डूब जाता है, उसको लेकर के आज तक क्या कुछ आप लोग सोचे हैं? पहले शंकर नाला की बात थी, वो पूरा हो गया, अब इस पर भी बात जरूर होगी। आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी उस पर निर्णय। लगातार दुर्ग की बात की जाए, अहिवारा की बात की जाए, प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। नटवर ताम्रकार जी हमारे साथ हैं। मान मनोबल का दौर भैया खत्म हो रहा है, क्या तैयारी है आपकी? रणभूमि में हैं हमारे सेनापति, हमारे जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर सिंह जी, हमारे विधायक डोमोलाल कोसेवाड़ा जी, हमारे सांसद विजय बघेल जी, सतीश साहू जी, लीमन साहू जी, और पूरे 15 के 15 पार्षदों का आज बी फॉर्म हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जमा कर दिया है। और सभी को कमल का फूल, अटल जी का सुशासन, विष्णुदेव साय का सुशासन, नरेंद्र मोदी की गारंटी जो कमल का फूल है वो मिल गया है। और सभी पार्षद तन्मयता के साथ में अपने अपने वार्डों में जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर हमने जो 5 साल में जो काम किया अहिवारा की जनता ने देखा है, सराहा है। और विष्णुदेव सरकार की जो 1 साल की गारंटी में उन्होंने जो पूरे वादे किए हैं उसको भी जनता देख रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भी जो वादे किए उसको भी जनता देख रही है। और अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र हमने भूतपूर्व विकास कार्य किया। विशेषकर हमने प्रधानमंत्री आवास जो लोगों को यहाँ पर दिया, 1685 आवास अभी तक बन चुके हैं, और 200 से 300 आवास अभी प्रगति पर है। मेरा शुरू से उद्देश्य है कि हम जो केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो घर घर तक पहुँचे, हमने उसके लिए कार्य किया है। और हमारी सरकार अभी पट्टे का भी वितरण करेगी, जिससे जो लोग अभी वंचित रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उनको भी हम आने वाले समय प्रधानमंत्री आवास देंगे। बांधब्रज जो हमारा 3 वार्ड 4 वार्ड आता है, जो वहाँ पर शासकीय भूमि है, जहाँ पर लोग बसे हुए
उस भूमि को शासकीय भूमि को नजूल में परिवर्तित करने का हमें कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया। तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर तक आवेदन पहुंच चुका है। जैसे ही चुनाव संपन्न होता है उसके बाद में पुनः उसका हम कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे विकास की हम बात करेंगे तो आप सब लोगों ने देखा है, चाहे लाइट की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, सब जगह हमने विकास के काम किए हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में अहिवारा नगर पालिका की जनता है। विकास तो आपने किया है भैया, लेकिन जो आपके साथ थे कुशवाहा जी वो मैदान में हैं, बोल रहे हैं भुवन साहू ठीक ठाक आपसे फाइट कर रहे हैं, उनको कैसे फाइट करेंगे, टाइट कैसे करेंगे? मैदान में कोई नहीं है। भुवन साहू जी की मिसेज भी मेरे साथ, उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ पार्षद रही, और भैया विद्यानंद कुशवाहा जी की भी श्रीमती मेरे साथ पार्षद रही है। राजनीति महत्वाकांक्षा सब लोगों को रहती है और बड़े नेताओं ने प्रयास किया, हमारे विधायक जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने प्रयास किया कि ये अभी जो वर्तमान जो समय है आप पार्टी के साथ में रहिए, और पार्टी ने उनको पूर्व में मौका दिया गया है। पूर्व में भी नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं, 3-3 बार पार्टी ने उनको पार्षद का टिकट दिया गया है। तो हर समय हर चीज़ जो हर मांग अगर कोई व्यक्ति करता है ये पूर्ण नहीं हो पाती है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, और संगठन जो कहती है उसको सभी को मानना चाहिए, उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, और यहाँ पर अहिवारा में निर्दलियों का कोई चांस नहीं है। और भुवन साहू जी की बात करूँगा कि वो मेरे साथ पार्षद भी रहे, उनकी श्रीमती भी पार्षद भी रही है। और कांग्रेस अहिवारा में है ही नहीं, कांग्रेस अहिवारा में है ही नहीं। हमने पिछले कई चुनावों को देखा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ पर हम लोगों ने 15 में 10 पार्षद जीत करके आए, 4 कांग्रेसी जीते, एक भुवन साहू जी निर्दलीय जीते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस यहाँ पर है, जीत जाएंगे पूरा। बिल्कुल 110% हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु संदेह नहीं है। डॉक्टर ताम्रकार जी हैं, दूसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए बिल्कुल दावेदारी पेश कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि जीत जाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर नगरीय निकाय चुनाव में लगातार प्रचार अभियान तेज कर दी है, और तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान संभाल भी लिए हैं। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं। 1 साल में उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुछ काम भी नहीं किया, न एक प्रधानमंत्री आवास दिए, न 1 रुपए का उन्होंने काम किए। तो उन्होंने जो घोषणाएं की है, पिछले 1 साल का वादा ही पूरा नहीं कर पाए, और फिर नए घोषणा पत्र उन्होंने अटल विश्वास पत्र के नाम से उन्होंने जारी किए। पहले मोदी गारंटी क्या हुआ हम पूछना चाह रहे हैं। विधानसभा मोदी गारंटी लॉन्च किए, मोदी गारंटी क्या हुआ, और आज अटल विश्वास पत्र, मतलब एक जनता को ठगने का नया रास्ता खोज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 हेतु जन घोषणा पत्र जारी किए। हमारा घोषणा पत्र शानदार है, जनता के हित में है, और नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास के लिए शानदार है, सीधे सिंपल सा सरल भाषा में है कि हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए कांग्रेस की सोच क्या है। वही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया हुआ घोषणा पत्र है, जो आम जनता को समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है, और आने वाला समय पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव जीत कर आएगी। पूरे प्रदेश में प्रमुख जगहों पर सभी वरिष्ठ नेतागण एक साथ आज जारी कर रहे हैं। दुर्ग में मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ घोषणा पत्र को हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें लगभग 35 बिंदु का है, और जनता की सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर, जनता को होने वाली परेशानियों को दृष्टिकोण में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जैसे तालाबों का संरक्षण है, संवर्धन है, सौंदर्यीकरण है, आवासीय पट्टे देने की बात है, अलग अलग ई रिक्शा वगैरह की व्यवस्था की बात है, सीसीटीवी कैमरे स्कूल कॉलेजों में लगाने की बात है, और जैसे 2000 रुपया इसको लड़की शादी या 10 गात्र है तो उसमें टैंकर फ्री देने की बात है, 6 माह में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा देने की बात है। बहुत सारे बिंदु हैं इसमें जो मैंने अभी वितरित किया है। तो ये घोषणा पत्र का मूल प्रारूप है जिसको हम लोगों ने जारी किया। अरुण साहू जी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ और फरेब का पुलिंदा है। ये काम अरुण साहू जी बेहतर जानते हैं, झूठ किसको कहते हैं और झूठ का पुलिंदा किसको,
क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूँ 20 साल से, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग दुष्प्रचार विंग है, दुष्प्रचार प्रकोष्ठ मैं कहता हूँ। वो हमेशा दुष्प्रचार करने का और झूठ बोलने का काम करता है, चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व हो, केंद्रीय हो, चाहे राज्य हो। उनके कहे गए काम एक भी पूरे नहीं होते, बल्कि कांग्रेस पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया 5 साल के कार्यकाल में, 1.5-2 साल कोरोना काल आया, उसके बावजूद 3-3.5 साल में उन सभी को पूरा किया, बल्कि जो घोषणा पत्र में नहीं था उन चीजों को भी हम लोगों ने पूरा किया। नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, पार्टी अपने अपने जोर आजमा रही है। एक पूर्व सैनिक विधायक बन चुका है, एक पूर्व सैनिक मैदान में है। क्या भुवन भैया, कैसा चल रहा है आप लोग का? बहुत शानदार प्रचार चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे कार्यकर्ताओं की भीड़ और लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है और मेरे साथी पार्षदों को मिल रहा है। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, हम एकदम आश्वस्त दिख रहे हैं। बीजेपी में क्या माइनस दिख रहे हैं अभी आपको? बीजेपी में अभी उनका वर्तमान जो प्रत्याशी वही माइनस है। उससे बड़ा माइनस कौन हो सकता है? पूरे नगर में उनके खिलाफ आक्रोश है। जहाँ जाए वो अकेले में अभी खुद वोट मांगने जा नहीं सकते, झुंड के अलावा उनके अपने साथियों के साथ ही जा पाएंगे। कुशवाहा जी कितना डैमेज कर पा रहे हैं उनको? कुशवाहा जी उन्हीं को डैमेज कर रहे हैं, खुद को भी डैमेज कर लिए हो तो। अच्छा, हमारे साथ कुशवाहा जी का पुराना मित्रता रहा है, क्योंकि मेरी मिसेज पार्षद थी पिछले बार, तो उनके यहाँ भाभी भी पार्षद थी, तो उनके साथ एक अच्छा हमारा सौहार्दपूर्ण मित्रता रहा है। एक तो आप जेपी का आंदोलन किए हो, लगातार मैदान में रहे हो, उनके पास डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है उनके पास, उसको कैसे पटकनी दे पा रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछले बार उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो यही बोलकर आए थे कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हम आपको महंगाई से राहत देंगे। उन्होंने 1000 रुपये का जो खेल खेला था, 1000 इधर हमारे माता और बहनाओं को देने के बाद हम ही से वसूली चालू कर दिए, क्योंकि आज देख लीजिए बाजार में महंगाई कितनी बढ़ गई, तेल का, लहसुन का, प्याज का, टमाटर का, मतलब आम आदमी त्रस्त हो गया। भूपेश बघेल जी जो किसानों का काम किया हो कितना प्लस दे रहा है, देख रहे हैं किसान अभी भी उत्साहित हैं। उन्हीं का किया हुआ काम में पिछले 1.5 साल में इनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। नए उपलब्धि होगी इनके बताते, अभी भी किसानों का पैसा रुका हुआ है। ये चुनाव कराने की स्थिति में थे नहीं, ये तो मजबूरी थी कि उनको चुनाव कराना पड़ गया। यही किसानों का आक्रोश था जिसके कारण ये भाग रहे थे चुनाव कराने से। भुवन साहू है, युवा है, ऊर्जावान है, एक्स आर्मी मैन है और सब कुछ है, मतलब साहू समाज का भी सब कुछ है, पार्षद प्रत्याशी भी है। महाराज लोग हमारे साथ, लगातार प्रचार चल रहा है। देखने वाले समय में, आने वाले समय में पता चलेगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन दमदारी से प्रचार हो तो रहा है। जोहार पार्टी भी उतरे है। कैसे भैया जोहार वाले? जय जोहार, है ना? कार्यकर्ता नहीं बैठाए हो? वो तो नहीं पता भैया, मैं तो। कितना मिला दिन भर के आप लोग? मोला 2000 रुपये देते। कहाँ से आते हो? अहिवारा से। पूरा वहाँ तक तीर तक प्रचार करो तो? पूरा वो तीर तक, ये तीर से। और छोटू ठीक है? मजा आते चुनाव में? हाँ है। सारी पार्टियां हावी हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। ये जोहार पार्टी है पालिका अध्यक्ष के लिए, जो दुर्ग की सीमाएं पड़ रही है, वहां से अहिवारा की सीमा टच हो रही है, तो इधर का गाड़ी उधर चल जा रही है, उधर की गाड़ी इधर आ जा रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको आना एक ही जगह है, प्रचार सब जगह करना है। निर्दलीय के हैं वो आना एक जगह, प्रचार सबको करना है। जो अमलेश्वर से आ रहे हैं वो दुर्ग तक आ जा रहे हैं, फिर अहिवारा कुम्हारी करते हुए निकल जा रहे हैं, और जो कुम्हारी से आ रहे हैं अहिवारा दुर्ग अमलेश्वर होते हुए रायपुर चले जा रहे हैं। ये है मुद्दा, और लगातार अपने अपने मामले हैं जो जनहित को अपने ओर प्रलोभित करने के लिए वो जीत का अच्छा बेहतर करने की बात हो रही है। दुर्ग से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।